आयुष विभाग ने विशेष तैयारी की। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा ने यूपी सरकार में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते आपको। 2025 का महाकुंभ का जो शुरुआत होने जा रहा है और इसको लेकर के कहा जाए तो सरकार की तरफ से जो है तैयारियां लगभग पूरी करके दी गई है और 13 तारीख से जो है कहा जाए तो एक स्नान हुआ। इस समय हमारे साथ में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सीधे उनसे बात करते हैं। सर, इस बार का महाकुंभ किस तरह से तैयारियां हैं? जितना किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, देश ने कल्पना नहीं किया होगा। कारण ये है कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन 45 करोड़ दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। तो मुझको लगता है कि इतने बड़े लोगों को एक अच्छी सुविधा सरकार को तरफ से प्रदान किया जाना है। इस कुंभ को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनके कदम लगातार दिनों आपने देखा होगा कि 6 बार से ज्यादा उन्होंने प्रयागराज का दौरा कर लिया। बड़ी फुल प्रूफ तैयारियां हैं। सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे किसी के उस भीड़ में खो जाने का हो, चाहे उनकी गिनती का हो, चाहे उनके लिए पीने के शुद्ध पानी का हो। सड़कें बड़ी आलीशान है, 24 घंटा रोशनी से नहाया हुआ। उनके रहने का इंतजाम, बड़े शानदार कॉटेज बनाए गए हैं। सारे साधु संतों को उनके आयोजनों के लिए जो स्थान दिया गया है, सब कुछ मैंने कहा ना कि जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं किया था। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तत्पर है और उस आयोजन की कामयाबी के बाद आपको लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े कुंभ का आयोजन कैसे मिलकर हमारी सरकारों ने किया है। इतनी बड़ी कहा जाए, इतने दर्शनार्थी आएंगे, दर्शनार्थी को लेकर के कहा जाए अभी पीवी वायरस जो है वो जो है आ गया है, तो इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। तैयारियां बहुत ही, जैसे एहतियात पिछले कोरोना के काल में बरता गया, जो तैयारियां की गई थी, सब कुछ दोहराया जाएगा। हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कोर कसर सरकार नहीं छोड़ेगी। इस रोग को कहीं से फैलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो जितनी एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। दवाओं की चिंता भी करना है, एहतियात भी बरतना है। और जैसे आपने देखा कोरोना के काल में कोई दवाएं नहीं थी, तब भी सरकार ने बहुत सारे एहतियात को लेके काम किया था। तो मुझको लगता है कि इस तरह का कोई रोग, आस्था बड़ी है और उस आस्था की हर संभव विजय होगी। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाए तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे कुंभ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पानी गंदा है, तमाम ऐसे जो है वक्तव्य जो है उनके तरफ से आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा है कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पाप धोने के लिए जा रही है और हम वहाँ पे जाएंगे तो पुण्य और स्नान दान के लिए जाएंगे। नहीं, वो भी अपने पाप धोना चाहे तो धो ले। ये कुंभ ऐसे लोगों के लिए तो है। सारी दुनिया कुंभ में स्नान करने आती है और विपक्ष को कम से कम कुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन में ऐसी टिप्पणियां नहीं करना चाहिए और कम से कम कुंभ के बारे में उनको कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। कुंभ का हिस्सा बन के सहयोग करना चाहिए और इस धार्मिक आयोजन को सारी दुनिया बहुत बड़ी निगाहों से देख रही है। तो उनको कम से कम भारत की तरफ से ऐसा कोई संदेश उनको नहीं देना चाहिए कि कम से कम विपक्ष और पक्ष का सवाल यहाँ न उठे। इस कुंभ के आयोजन में एक बहुत बड़ा यज्ञ है और उनमें जैसे सबकी आहुतियां पड़ेंगी, विपक्ष को भी अपनी आहुतियां देना चाहिए। तो हमारे साथ में जो है